क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 4 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, एक पैसेज है, करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 2 पार्टिकल हैं और मान लो ये ए है, ये बी है। मैं पहले क्वेश्चन 32 कर रहा हूँ और ये एक दूसरे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और इनिशियली इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 100 मीटर। अब एक पार्टिकल है जो हमेशा ए से 40 मीटर की दूरी पर रहता है, बी से 30 मीटर की दूरी पर रहता है। तो क्वेश्चन है कि वो जो पार्टिकल है तीसरा, सी पार्टिकल, वो ये कंडीशन किस किस टाइम पे फुलफिल कर सकता है। अब इसको ऐसे समझो आप कि ए से हमेशा 4 मीटर की दूरी पे 40 मीटर, तो आप क्या करो, ए पे एक सर्कल बना लो, ए को सेंटर करके, इसका रेडियस 40 मीटर है। ऐसे बी के पास एक सर्कल बना लो, इसका रेडियस 30 मीटर है। ठीक है बच्चों, ऐसे मान लो। अब मान लो कि ये एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं। अब पार्टिकल को ए के लिए सर्कल पर रहना, बी के लिए सर्कल पर रहना। तो सोचो कि ये दोनों आ रहे हैं, तो जब ये सर्कल दोनों मिलेंगे, है ना, तो जो पॉइंट कॉमन होगा पार्टिकल उस पर रह सकता है। जैसे मान लो इसको पास जाओगे तो अब मान लो जैसे कि पहले ये दोनों पॉइंट टकराएंगे तो इस पर रह सकता है, फिर ऊपर वाले पॉइंट टकराएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? जैसे आप सोचो ना यार कि इन दोनों सर्कल को पास करो तो जो इनका कॉमन पॉइंट होगा उसी पर तो रह सकता है। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि इन सर्कल को कॉमन बनाना है। तो देखो भाई, एक तो कंडीशन ये होगी कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, तो ये 40, ये 30, तो इनके बीच में कम से कम दूरी 70 मीटर हो सकती है मैक्सिमम। अगर बी 70 से दूर हो गया तो इनका कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और ये आपते जाएंगे तो हो सकता है कि ये सर्कल एक दूसरे के अंदर ही घुस जाए। ठीक है, सर्कल जब एक दूसरे के अंदर घुसेंगे ये, ठीक है, तो इसको थोड़ा और इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये समझना कि ये बड़े वाले का सेंटर है ए का, ये बी। तो इस केस में ये समझना, एक का रेडियस 40, एक का रेडियस 30, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बीच का डिस्टेंस हो गया मेरे पास 10 मीटर। तो इनके बीच की सेपरेशन जो होगी वो 10 मीटर से 70 मीटर कुछ भी हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सही। अब क्वेश्चन को सिंपली करते हैं। वैसे इतना सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो सर्कल का बाद में काम आएगा, बता रहा हूँ क्या। तो आप ये समझना कि अब एक पार्टिकल ए था, एक पार्टिकल बी था, और ये 100 मीटर है और ये 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, या इसको रोक देते हैं बी को, तो ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है एक तरह से। तो अब इसका डिस्टेंस 70 से 10 होना चाहिए। तो आप ये समझना कि नज़दीक आएगा तो हर सेकंड 10 कम हो रहा है, तो एक बारी 3 सेकंड में मामला चालू होगा, और ये जब 10 मीटर पे आ जाएगा वहाँ तक मामला चलेगा, तो मतलब 9 सेकंड। फिर ये इसको पार कर जाएगा, इधर 10 मीटर पे आ जाएगा, तो 11 सेकंड में मामला चालू होगा। तो 10 सेकंड में यहाँ आ गया, 11 सेकंड में 10 मीटर और चल लेगा, और 70 तक जाना है, तो 70 जाने का मतलब 100, 170, 17 सेकंड लग जाएंगे। तो ये वो टाइम है जब सी की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा 5 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी। चलो भाई यहाँ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 5 सेकंड पे ए और बी के बीच की जो दूरी थी वो 100 थी, हर सेकंड 10 कम हो रही है, तो 5 सेकंड में इनके बीच की दूरी 50 हो जाएगी। अब ये इससे 40 है, इससे 30 है, ठीक है। अब ये 40, ये 30, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या करते हैं, इसको एक्स पे लॉस एक्सेस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सेस मान लेते हैं। तो कभी भी एक प्लेन में एक चीज़ की वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट कर सकते हैं।
तो इधर इसकी वेलोसिटी वी एक्स मान लेते हैं और इधर इसकी वेलोसिटी वी वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 30 है तो ये 37 डिग्री हो गया, ये 40 है तो ये 53 डिग्री हो गया। अब इसकी जो वेलोसिटी थी आपके पास वो इधर की तरफ थी 5, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 5 थी, तो इसका यहाँ कंपोनेंट हो गया 5 cos 37 4 मीटर पर सेकंड, और इसका यहाँ कंपोनेंट हो गया 5 cos 53 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर इसको इसके पास नहीं आना तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 4 होनी चाहिए, और इसके पास नहीं होना जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे 3 होनी चाहिए। काम खत्म। तो इधर 4 इधर 3, इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसकी नेट वेलोसिटी होगी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5। लो जी, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 थोड़ा कॉम्प्लेक्स, देखते हैं भाई। मैंने क्या बोला था आपसे कि ए के हिसाब से इसकी सर्कुलर मोशन होगी, बी के हिसाब से भी सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि दूरी तभी सेम रह सकती है जब मोशन कैसी हो, सर्कुलर हो। फिर इस प्लेन में चल रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं ए बी, तो हमने वही कर लिया, इसकी एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट मान लिए, तो इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई मान लिया। ठीक है, अब आप ये समझना कि इसकी वेलोसिटी 5 थी, उसकी वेलोसिटी 5 थी, 37 डिग्री 53। अब इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर देते हैं, इधर हो गया 5 cos 37 4 मीटर पर सेकंड, इधर हो गया 3 मीटर पर सेकंड, 5 cos 53 3 मीटर पर सेकंड, इधर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। हमने सबको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर सर्कुलर मोशन है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे एक्सेल। अच्छा, इसकी वेलोसिटी हम निकाल ही चुके थे कि इसकी वेलोसिटी एक्स में आई थी 4 और वाई में आई थी 3, तो यहाँ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। अब ए के देखने से इसकी वेलोसिटी रिलेटिव से इसकी वेलोसिटी 3 है, तो ये अपनी वेलोसिटी माइनस कर देगा, तो ए को इसकी वेलोसिटी 6 दिखेगी। ठीक है, सही है। तो एक बार हम ए और बी के निगाहों से इसकी वेलोसिटी देख सकते हैं। तो पहले ए के निगाहों से देख लेते हैं। तो आप समझ रहे हो ए के देखने से इसकी वेलोसिटी 4 कट जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये डिस्टेंस 40 मीटर है और ये डिस्टेंस 30 मीटर है, तो इसको इसकी वेलोसिटी 6 दिखेगी। तो इसको इसका एक्सेलरेशन दिखेगा एक रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। टेंजेंशियल जो दिखा मतलब नहीं, फिलहाल हम रेडियल की बात करते हैं। तो इसको इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन दिखेगा वो दिखेगा वी स्क्वायर बाय आर, जो एक्स में एक्सेलरेशन, ये एक्स है ये वाई में जो भी हो छोड़ो, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, तो वी हो जाएगा 6, आर हो जाएगा 40। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक्सेलरेशन है एक्स में, और वाई में अब आप ये देखो इसको, इसके हिसाब से इसका रेडियल एक्सेलरेशन वाई में होगा इधर की तरफ। अब माइनस वाई बोल लो प्लस वाई बोल लो। अब इसको इसकी वेलोसिटी दिखेगी 4 ये है 4 ये है, तो 8 दिखेगी, वो हो जाएगी 8 स्क्वायर बाय 30। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। अब टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, ये दोनों एक्स और वाई, एक रेडियली एक रेडियली है। हाँ, इसका जो रेडियल होगा वो इसके लिए टेंजेंशियल होगा, और इसका जो रेडियल होगा इसके लिए टेंजेंशियल होगा। ठीक है, अब तो एक्स का एक्सेलरेशन आ गया 36/40 और वाई का एक्सेलरेशन आ गया 64/30। ठीक है, तो ये जो 36/40 हो गया ये हो गया मेरे पास 0.9, और ये जो 64/30 हो गया वो हो गया मेरे पास 2.13। अब जो टोटल एक्सेलरेशन है कुछ नहीं करना, एक्स और वाई का स्क्वायर करो और रूट करके जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, बता रहा हूँ कितना होगा, तो आप ए नेट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल का रूट, तो ये 2.3 के आसपास आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 35, ये आखिरी क्वेश्चन भी है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। वो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब जो बी और सी को जोड़ने वाली लाइन है वो ए और बी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो उस समय कह रहा है कि ए के देखने से और बी के देखने से इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सेस बदल देते हैं। मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ एक्स में होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ वाई में होगी।
ठीक है। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसको बी के पास नहीं आना तो उसकी वेलोसिटी वाई में तो हो नहीं सकती, ख़त्म। तो वाई की वेलोसिटी तो होगी नील। अब एक्स की वेलोसिटी कितनी है, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा है, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी भी है, तो ये हो गया वी कॉस थीटा और ये हो गया 5 कॉस थीटा। अगर इसको ए के पास नहीं आना तो वी कॉस थीटा 5 कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। तो वी कितना हो गया 5। लो जी, सारा सवाल ही ख़त्म। अब सोचो ए की वेलोसिटी 5 है, बी की वेलोसिटी 5 है, सी की वेलोसिटी 5 है। तो ए के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी सेम है तो 0 हो जाएगी और बी के रिलेटिव वेलोसिटी 10 हो जाएगी। तो 0 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। चलो जी, सारे MCQ सॉल्व।